नमस्कार, मैं गणेश खड़पाल उत्तराखंड डेली ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत कथा की ओर, जो यहाँ भागवत कथा का भव्य आयोजन कर रहा है। ये नैनीसैनी हवाई पट्टी के पास में है। आप लोग में बने रहना, ब्लॉग अच्छा लगे आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कराएंगे अपने दोस्तों के साथ अवश्य करना। उत्तराखंड डेली ब्लॉग सिकते सर्वांग युगले छवि नख सीखते सर्वांग युगले छवि लोचन लुभाई गए लोचन। दोस्तों, ये है नैनीसैनी में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन हो रहा है। शिव मंदिर नैनीसैनी। बाय बाय, टाटा करो, नारायण कर नहीं पसंद है तो अभी भी नहीं लाए, कल लाएंगे। चाय नहीं देता, अभी आया हूँ, अभी आया है। क्या कर रहे हैं, ब्लॉग बनाते हैं आजकल इस चक्कर में थोड़ा। हाँ, अभी मिलते हैं, अभी पीते हैं, फिर आऊँगा। हाँ, काटी गई जग है कटारी काटी गई जग भव की बंधन छुड़ाई जाए रे। हाँ, भव के बंधन छुड़ाई जाए रे। सीपिय प्यारे की मूर्तियाँ मन को लुभाए जाए रे। सीपिय प्यारे की मूर्तियाँ मन को लुभाए जाए रे। मन को लुभाए जाए, चित्त को चुराए जाए। मन को लुभाए जाए, चित्त को चुराए जाए। सीपिय प्यारे की मूर्तियाँ मन को लुभाए जाए रे। अवध बिहारी की मूर्तियाँ मन को लुभाए जाए रे। रघुवर प्यारे की मूर्तियाँ मन को लुभाए जाए रे। सीपिय प्यारे की मूर्तियाँ मन को लुभाए जाए रे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री शारदायै नमः।
सहितनन्तश्च पद्मो मलिकर्णिकः लम्बोदरशीर्षो विघ्ननाशो विनायकः नमोऽते दुर्गणाध्यक्षो भारिचन्द्रो ज्ञानम् द्वादशैकानि नामानि यः मयान्ति विद्यारम्भे वाहिकं प्रवेशे निर्मही तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्य जायते श्रीमती धाराय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः मङ्गलमूर्तये नमः दैत्यं दायते वयं सलिते स्वप्नं स्वयं कुर्वते पौलत्यं जयते हवं प्रलयते कारुण्यमान् तन्वते म्लेच्छान्मूर्धेते स्वातिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः राधा कृष्णाभ्यां नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः श्रीदेव्यो समेताय नमः दाता देवाय नमः भगवती देव्यै नमः नरसिंह देवाय नमः पिशाच देवाय नमः प्रत्या देवाय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो चमो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यो चमो नमो नमो गृतसेभ्यो गृतपतिभ्यो चमो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो चमो नमो नमः कुछ कर देता हूँ माला लिया ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा सफेदा स्त्रीगंगे दुर्वाणं सत्तं दुर्जसे मणिजीवलितं यदाय श्री वेदव्यासाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः हरि ओम अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः नमो वै ब्रह्मदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः निराजनं वटिकां प्रियबाल्या आरती पावन पुराणे की आरती पावन पुराणे की धर्म भक्ति विज्ञान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय फल परमानंद सुधार समय फल लीला रति रस रस निधानी की लीला रति रस रस निधानी की आरती पावन पुराण की आरती पावन पुराण की कलिमल मथनी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सोमय हो सदी हरि चरित गान की सदी हरि चरित गान की आरती पावन पुराण की आरती पावन
विमल विराग विवेक विपासिनी विमल विराग विवेक विलासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत रहस्य प्रकाश परम ज्योति आरती अति पावन पुराण की आरती अति धनुषाधिगता चित्र स्वाहा। राजा द्रुपद के राज्य में जब हम पहुंचे, पांडव कहते हैं, वहां पहुंचे तो वहां उसकी जो द्रौपदी थी उसका स्वयंवर चल रहा था कि जो उस मछली पर आंख मर बाण मार देगा वही स्वयंवर में विजेता होगा। द्रौपदी उसी के गले में माला डालेगी। जब हम नहीं कर पाए कुछ तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन कहते हैं, मेरे से कहा तुम प्रयास तो करो, तुम डरते क्यों हो? मेरा नाम लो, मैं हूँ, तुम करो तो सही। जो कर्म करता है उसकी कभी हार नहीं होती है, तुम करो तो सही। तो उन्होंने साहस दिया। मेरे तो हाथ कांप रहे थे। अर्जुन कहते हैं कि मैं कहाँ मार पाऊंगा? भगवान ने कहा मैं बाण पर ही बैठाऊंगा, तुम मारो तो सही, कहाँ मारते हो? घूम फिर के मैं लग जाऊंगा। तो मेरे बाण पर बैठ करके उन्होंने ऐसे मछली का जो है नेत्र भेदन कर दिया और द्रुपद पुत्री द्रौपदी का हमारे साथ संबर करा दिया। जिन भगवान ने दुर्वासा ऋषि के कोप से हमको बचाया। एक बार क्या हुआ, जब वनवास हुआ ना, तो वनवास में पांडव 12 साल का वनवास रहने लगे। तो हस्तिनापुर में जहाँ पांडव कौरव रहते हैं वहाँ दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि बड़े ही क्रोधित थे, थोड़े में श्राप दे देते थे। तो जब दुर्वासा ऋषि आए ना तो विदुर ने दुर्योधन ने खूब सेवा की। कहा जाते समय वरदान मांगो दुर्योधन, तुमने सेवा किया। कहा एक ही वरदान है, तुम अपने 1000 शिष्यों को साथ लेकर के वन में रहते हुए पांडव वहां जाना और उस समय जाना जिस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी। उसके बाद कहना हम 1000 शिष्यों के साथ हमें भोजन कराओ। तो कहा ठीक है जाऊंगे। दूसरे दिन ठीक जैसे ही द्रौपदी ने भोजन कर लिया तो धर्मात इनके वहाँ पहुँचे दुर्वासा अपने 1000 शिष्यों के सहित। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा बैठिए महाराज स्वागत है। क्या स्वागत करें? कहा हम बड़े भूखे हैं कि 1000 शिष्य भी भूखे हैं, मैं भी भूखा हूँ, हमारे भोजन की व्यवस्था करो, हम स्नान करने जा रहे हैं। तो 1 घंटे में आ जाएंगे नहा धो करके, तुम हमारे लिए भोजन आदि की व्यवस्था करो। जब व्यवस्था हो गई, व्यवस्था के लिए अंदर गए, ठीक है महाराज। द्रौपदी ने कहा द्रौपदी दुर्वासा ऋषि 1000 शिष्यों से आ रहे हैं, भोजन की व्यवस्था करो। द्रौपदी भोजन करके बर्तन भी धो चुकी थी उस समय। आप द्रौपदी ने कहा कहाँ से लाऊं भोजन, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास जो अक्षय पात्र है उस अक्षय पात्र का क्या होता था कि जब तक द्रौपदी नहीं खावे उसमें लाखों करोड़ों आदमी खा सकते थे। और द्रौपदी ने जिस समय खाया वो भोजन पात्र जो है फिर क्षय हो जाता था। इसलिए जो पोकूने चुला कोई पल्ली न खान चाहिए। अगर चुड़ वाले पल्ली खा तो कभी खान शैल नहीं होंगे, पल्ली बड़ी कोई नहीं होंगे जानता खाना खाना है तो खाचा खाना में स्वाद को शरीर है, नून को शरीर है। तो नून तो चाहे खेलना फेद की दो तुम्हारे भी जान जो HM करना ना होटल मैनेजमेंट पल्ली आदमी अनपढ़ आदमी अनपढ़ सैनिक दे हमारा आम और बिना होटल मैनेजमेंट करना ठक बना देंगे खाना सुंदर बता देंगे नून कम है जो आजकल भी करते हैं कि नहीं। जो पंडित जी लोग हैं चुल में वो दाल जी के चखनाने जाना नहीं है, पंडित जी को चाक व्यापार शरीर नून तो नहीं। अगर चखा दिया तो उसका तत्व तो चला गया। ज्ञानी लोग क्या करते हैं वो खाते नहीं, वो देखते हैं सूंघते हैं और सूंघ करके चले जाते हैं। जब बड़े तपस्वी होते थे ना पहले, मुरारी बाबा था ना शेषर्कियों में, तब वो कहते हमने भागवत किया और दिवाकर जी भागवत करते थे। वो कहते थे बस जाओ खोलो एक बार ढक्कन खोलो, आचमन करेंगे और लंबी श्वास देंगे, बस अब खा दो खिला दो कहते थे। तो माने वो खाते नहीं थे, माने कुछ दूध पी लेंगे, अन्न को सूंघ करके ही तुरंत हो जाते। तो मुरारी बाबा बहुत ज्ञानी था। तो इसका मतलब क्या है, जो पका रहा है अगर वो खाते खाते किसी को खिला दे रहा है और किसी को चाक दे तो उसका मतलब वो पक्का रसोईया नहीं है। पक्का वो है कि भैया जो सूंघ के बता दे रहा है इसमें नमक ढक्कन है कि नहीं है। और जो पकाते पकाते खबरें में भी दर्द भी कर दी, इसलिए पकाने वाले में रसोई वाले में पहले नहीं खाना चाहिए, पहले सबको खिलाओ तब उसके लिए तृप्त हो जाता है। तो द्रौपदी क्या करती थी, भोजन बनाती थी
अंत में जब सबने खा लिया तब खाते तो द्रौपदी कहने लगी अक्षय पात्र ने धो दिया, अब तो मेरे पास कहे नहीं है, हे केशव हे द्वारिकाधीश, अब मैं कहाँ जाऊँ, रक्षा करो। अगर दुर्वासा ऋषि को नहीं खिलाया तो दुर्वासा ऋषि हमको श्राप दे देंगे, हम वैसे भी वन में भटक रहे हैं। हे द्वारिकाधीश, हे नाथ, हमारी रक्षा करो। जब पुकारा आकुल भाव से, देखो भगवान क्या होते हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान ने जो चीज देखी कि आश्रम में बैठी थी, मंदिरें थी, जहाँ भाव होता है ना वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं, होते कि नहीं। तो मन में अगर तू आगे बहन कर तुम जा देकर मंदिर में वो लक्ष्य मंगा रहे थे, अरे आ नहीं रहेगी फिर प्रकट हो जाएंगे वहाँ पर, होता है। जब तुम रो भगवान के सामने और भगवान के सामने करो पुकार करो जाएंगे दुख आगे भयंकर, तो तुरंत भगवान ये जो देखता है शुद्ध हो अशुद्ध हो, भगवान तो किसी के अंदर भी प्रकट हो जाता है कि नहीं। तो भगवान भाव का भूखा है। न भावो विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये, भावो ही विद्यते देवो। तो भाव के भूखे भगवान है, और जहाँ भाव है वहीं प्रकट हो जाते हैं। भाव से पुकारा, हे केशव मैं कहाँ जाऊँ, हे केशव हमारी रक्षा करो, तो भगवान प्रकट हो गए। कहा कृष्णा कहते थे भगवान द्रौपदी को, कृष्णा क्या बात है महाराज, मैंने भोजन कर लिया है, अक्षय पात्र में एक दाना भी कुछ नहीं है, इसको भी धो दिया है। दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं महाराज, क्या करेंगे। भगवान ने कहा बात ला तो सही, अक्षय पात्र तो लेके आ। तो अक्षय पात्र लेकर के आई, भगवान को दिखाया। तो द्रौपदी क्या था, एक छोटा साग का पत्ता अटका हुआ था उसमें नीचे। तो भगवान ने उस साग को पत्ते को पकड़ा, अपने मुंह में लगा और क्या कहा, सकल विश्व तृप्यताम, सकल विश्व तृप्त हो जावे। तो साग के पत्ते से भगवान ने जब डकार मारी, सकल विश्व तृप्त हो जावे, तो दुर्वासा ऋषि आए नहीं। उनका जितने ऋषि थे चारों ऋषियों का पेट भर गया, डकार मारने लगे। और ना करके आए दुर्योधन ने कहा, भगवान ने कहा जाओ युधिष्ठिर से कहो दुर्वासा ऋषि को बुला करके लाए, भोजन तैयार है। द्रौपदी कहते महाराज झूठ क्यों कह रहे हो, भोजन तो है ना, तुम कहो तो सही। जब द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर गए, महाराज भोजन तैयार हो गया, आओ। दुर्वासा के हमने नहीं खाते, हमारा पेट भर गया है, हम अभी नहीं जाते, हम जा रहे हैं। अरे महाराज भोजन बर्बाद कर जाएगा। तो ऐसी ऐसी कृपाओं से भगवान ने हमको बचाया था। भीम कहते हैं, तो ये धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं। अर्जुन कहते हैं मेरे धनुष पर बैठ करके उन्होंने उस मछली का लक्ष्य भेदन किया। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं उन्होंने एक पत्ता खा करके दुर्वासा ऋषि की भूख को मिटा दी। अब भीम कहते हैं कि एक समय क्या हुआ, भगवान के गुण गा रहे हैं तीनों सब। एक समय क्या हुआ कि पांचों, ये दुर्योधन बैर करता है ना भीम से, तो इसने क्या कर दिया, दुर्योधन को पिला दिया विष, और विष पिला करके फेंक दिया उसको समुद्र में। तो जब समुद्र में फेंक दिया नदी में, तो नदी में फेंक करके क्या हुआ कि डूबते गए और रसातल में गए, वहाँ नागों के लोक में चले गए डूबते डूबते। विष पिला करके नागों के लोक में जब फेंक दिया, तो वहाँ एक नाग ने और काट दिया इसको, भीम को। तो विषस्य विष औषधम, विष की औषधि क्या है, विषी है। तो विष चला था, तो नाग के द्वारा विष मारने पर लगाने पर वो जीवित हो गए और नाग लोग में घूमने लगे। वहीं तक्षक नाग कहता, अरे तुम तो हमारे मित्र हो। तो तक्षक नाग ने इनका स्वागत किया। कुछ रिश्तेदारी लगती थी पांडवों के साथ तक्षक आदि की, तक्षक नाग की। तो उन्होंने कहा भीम हमारे वहाँ अमृत का कुंड है, जो एक कटोरा पानी यहाँ का पी लेता है 10,000 आदमी, 1,000 आदमियों का बल आता है, तुम जितना पीते हो पियो। तो वो बड़ा कटोरा था, भीम ने 10 कटोरे पानी पी लिए, तो 10,000 आदमियों का बल था कि नहीं भीम में। तो भीम कहता हूँ नहीं, भगवत कृपा से मुझे विष से भी भगवान बचा करके लाए। तो आज जो भगवान हमको छोड़ करके चले गए हैं, तो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जन दीवानी में अपने पुत्र सोमसार के राजा परीक्षित थे, उनको राजगद्दी पर बैठाया। गद्दी पर राजा परीक्षित को बैठा करके अपना सभी स्वर्गारोहण को चले गए, बद्रीनाथ के पार गए, कभी जाओगे। दोस्तों अब आज का ये ब्लॉग मैं यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। आप ब्लॉग में बने रहना। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अपने दोस्तों के साथ अवश्य करना। जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग, उत्तराखंड पिथौरागढ़ देवभूमि। जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माता दी।